सो गाइस वेलकम टू एमएससी क्लासेस। माय नेम इज सुरेंद्र। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 सर्कल्स। थ्योरम्स हमने ऑलरेडी कर दी, अगर आपने नहीं देखी तो जाके चैनल पे देख लें। थ्योरम 10.1 एंड 10.2 हमने ऑलरेडी कर दी है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 सर्कल्स। पहला क्वेश्चन आपका है, फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is 7 centimeter, 12 centimeter, 15 centimeter and 24 centimeter, 24.5 centimeter. तो सबसे पहले हम इसका जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या बोला इसने, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। सर्कल के ऊपर तो टेंजेंट खींचना पड़ेगा भी। मान लो ये पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज पॉइंट Q है ना। क्या लिया हमने, ये पॉइंट Q। तो यहां से पॉइंट Q से 24 सेंटीमीटर है लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब यहां से यहां के लिए कितनी है लेंथ ऑफ टेंजेंट, 24। तो यहाँ पे लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर। फिर बोलता है एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, तो दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल हम क्या ले लेंगे, O, और O से इसके डिस्टेंस है, इस पॉइंट से यहाँ के लिए डिस्टेंस दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ से रेडियस निकालनी है, तो इस पॉइंट से यहाँ के लिए आप ज्वाइन कर दोगे। तो ये आपके पास डायग्राम रेडी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है कि कितने का एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और 90 डिग्री के आगे वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 25 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर कितना आएगा, 24 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा। यहाँ पे बेटा हम इसको नेमिंग दे देते हैं, ए कर देते हैं यहाँ पे, तो ए ओ स्क्वायर। तो ए हो ही निकालना है हमने। 625 माइनस इसका कितना होगा, 576। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 15 माइनस 6 9, और यहाँ पे 11 माइनस 7 4 इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर। तो यहाँ से ए ओ कितना बन जाएगा, अंडर रूट 49। इसकी वैल्यू आपको पता है प्लस माइनस में आएगी, तो प्लस माइनस 7। तो यहाँ पे -7 विल बी रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है माइनस में किसी भी चीज की लेंथ नहीं हो सकती। यहाँ पे रेडियस पूछी थी, तो रेडियस एक मेजरमेंट है, मेजरमेंट माइनस में नहीं होगी। तो यहाँ पे आएगा 7 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in figure 10.11, if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ, this angle is 110 degree, then angle PTQ is equal to, तो आपको PTQ निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो ये वाला है, यहाँ पे ये पूरा क्या बना, क्वाड्रिलेटरल बना। क्या बना, ये क्वाड्रिलेटरल बना। तो क्वाड्रिलेटरल अगर बना तो इसमें कितनी साइड है, देखो इसमें हो गई एक साइड, दो साइड, 3 और 4। तो 4 साइड्स होगी। 4 साइड्स का क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। तो अगर 4 साइड्स है इसमें, तो हम क्या करेंगे,
क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे तो सम ऑफ एंगल्स क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, गिवन लिखना है बेटा सबसे पहले, जो जो दिया है वो लिख लो। फिर हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, पी टी एंड क्यू। ठीक है, पी टी क्यू। ऐसे तो ये मल्टीपल चॉइस में, अगर मल्टीपल चॉइस में ना आए तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे यहाँ पे, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी पी ओ प्लस एंगल ओ क्यू टी इक्वल्स टू 360 डिग्री, बिकॉज angle sum property of quadrilateral, angle sum property of क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो पी टी क्यू तो हमारे पास नहीं है, तो पी टी क्यू हमने वैसे का वैसे रखा। पी ओ क्यू इज 110 डिग्री प्लस टी पी ओ इज 90 डिग्री। वी नो दैट बिकॉज दिस इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा और यहाँ पे भी ये वाला 90 डिग्री होगा। ये हमें डायग्राम में नहीं दिया था तो हम खुद बनाएंगे। फिर उसके बाद टीपीओ ये भी 90 डिग्री है। ओ सॉरी, टीपीओ हमने लिख लिया था। अब था ओ क्यू टी भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 60 डिग्री। तो इनको ऐड करेंगे अगर तो क्या बनेगा, पी टी क्यू प्लस 110 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। 180 प्लस 290, तो एंगल पी टी क्यू प्लस 290 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से पी टी क्यू क्या बनेगा, 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। तो पी टी क्यू आपके पास आएगा 10, यहाँ पे 16 माइनस 70 डिग्री। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। Third question, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to। तो यहाँ पे हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। if tangent PA and PB from point P, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट P ले लेंगे। तो दिस इज पॉइंट P, तो ये हमने पॉइंट P ले लिया, दिस इज पॉइंट P। तो P पॉइंट लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो टेंजेंट ले लेंगे, एक यहाँ से यहाँ के लिए और एक यहाँ से यहाँ के लिए। कहाँ से, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया टेंजेंट, तो हमारे पास, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसका जो सेंटर है हमारे पास, सो ये है हमारे पास। अब हमारे पास इसका सेंटर आ गया यहाँ पे, ये हमारा सेंटर है। यहाँ पे सेंटर को हमने लिख लिया O, इधर भी ज्वाइन कर दिया और यहाँ से इधर भी ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है, अच्छे से बनाना इसको। फिर हमारे पास इसमें क्या है, यहाँ पे पी ए दिया था और दूसरा दिया है पी बी। इंक्लाइंड होता है बेटा ये, यहाँ पे जहाँ पे टेंजेंट आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पे इंक्लाइंड कर रहे कितने डिग्री के एंगल पे, 80 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ पे लिख लिया 80 डिग्री। और आपको निकालना है पी ओ ए। तो यहाँ से भी ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा इसको। तो हम क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन में हमारे पास है एंगल पी
सॉरी, एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 80 डिग्री, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, एंगल ए क्या निकालना था, पीओ ए, ठीक है, पीओ ए ये हमें निकालना है। और हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये करेंगे कि एंगल यहाँ पे ये जोड़ना पड़ेगा पी और ओ को। तो हम पी और ओ को जोड़ देंगे, डॉटेड में जोड़ना है आपने, यहाँ से इस जगह के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा और आपको डॉटेड में जोड़ना है। आपको कैसे जोड़ना है, डॉटेड में जोड़ना है ताकि आपके मार्क्स ना घटे। मैं भी इसको डॉटेड बना देता हूँ आपके लिए, थोड़ा थोड़ा इसमें अलग कलर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एंगल निकालना है ये वाला। तो अगर हमें पूरा एंगल पता लग जाए ए ओ बी, तो ये हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन पी ओ या पी टू ओ। फिर हमने क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे एंगल इन क्वाड्रिलेटरल, सीधा लिखेंगे हम इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए पी या पी ए ओ। ठीक है, कितना आएगा, 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज एस पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ए पी बी जो है वो हमें नहीं 80 दिया है बेटा, 80 डिग्री दिया है, प्लस PBO. PBO is 90 degree. We know that these are the point of contacts. So this will be 90 degree plus AOB. ये हमें नहीं पता, प्लस एंगल PAO ये भी होगा 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा 360 डिग्री। सो 90 प्लस 90 कितना बना बेटा, 180 प्लस 80, 180 प्लस 80 260। ठीक है, तो 260 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। फिर एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी आपके पास आ जाएगा 100 डिग्री। अब यहाँ से थोड़ा सा काम और स्टार्ट हुआ। काम क्या स्टार्ट हुआ हमारे पास, हम क्या लिखेंगे, in triangle POA and triangle POB। देखो PO इक्वल्स टू PO कॉमन रीजन देना पड़ेगा, और OA इक्वल्स टू OB रेडियाई, एंड एंगल एंगल भी ले सकते हो, साइड भी ले सकते हो। PA इक्वल्स टू PB, यहाँ पे थ्योरम 10.2, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल आर इक्वल, तो यहाँ पे इक्वल आ गया ये, तो बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी triangle POA is congruent to triangle POB। तो अगर ये इक्वल है तो CPCT से एंगल POA किसके बराबर होगा, एंगल POB के, एंगल POB। तो अगर ये बराबर है यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2, हम क्या कर सकते हैं, 1 एंड 2 यहाँ पे करता हूं मैं। AOB को क्या लिख सकते हैं, AOB को हम लिख सकते हैं POA प्लस POB।
ठीक है, इसके लिए हम लिख सकते हैं ये इक्वल्स टू 100 डिग्री, फिर हम POA प्लस POB को भी क्या लिख सकते हैं, POA। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में बराबर है, तो इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल POA, एंगल लिख लेना बेटा, इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो यहाँ से एंगल POA आ जाएगा आपका 100 डिवाइड बाय 2। सो आंसर विल बी, आंसर क्या आ जाएगा आपका, एंगल POA इक्वल्स टू 50 डिग्री। सो आंसर विल बी योर 50 डिग्री। A will be your option। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Prove that the tangent drawn at the ends of the diameter, tangents drawn at the end of the diameter of circle are parallel। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको दो टेंजेंट खींचते हैं। तो मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट कितने खींच सकते हैं आप, दो। ठीक है, मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं, दो किसी भी सर्कल में। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे दो टेंजेंट खींच लेते हैं। एक यहां से खींच लेते हैं, किधर से होते हुए जाएगा, और एक खींच लेते हैं हम सॉरी, ये कुछ टेढ़े जा रहे हैं भैया, दोनों आपको निकालने पड़ेंगे। ये थोड़ा ऐसे आएगा, नहीं अभी भी सही नहीं है। चलो आपने सीधा बना देना इनको। ठीक है, तो दो पैरेलल टेंजेंट ऐसे, बहुत बड़ी परेशानी है भाई इसमें बनाने के लिए। चलो लगभग बन गया। तो हम क्या करेंगे, हमने यहां से भी ये पैरेलल ले लिए और इसको हमने नाम दे दिया x y और इसको दे दिया a एंड b। तो मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट आप दो ही खींच सकते हैं किसी भी सर्कल में। वो हो सकता है आप लेफ्ट और राइट में लेते हैं, और अप एंड डाउन में हमने लिया है टॉप एंड बॉटम में। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ठीक है, सेंटर भी ले लेना बेटा, सेंटर भी आपको लेना पड़ेगा। सेंटर इसका इधर जैसे आएगा कहीं, तो अभी पहले लाइन खींच लेते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ पे आपका सेंटर आ गया, मान लो दिस इज पॉइंट O। अब अगर डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां पे ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसके लिए तो एक स्टेटमेंट लिखो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखो दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस है। अब अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, जेड की शेप में बनते हैं, हमने ऐसे सीखा था। 1 और 2 आपस में इक्वल हो गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एकांतर अंतर कोण। तो यहाँ पे अगर ये बराबर है, कब बराबर है, जब लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है फिर कट करती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। अब इसका उल्टा चलो। ठीक है, तो उल्टा अगर चलेगा, आप कन्वर्स में इसका देखेंगे तो क्या आ जाएगा कि अगर इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं
अगर दो लाइनें इस तरह है, ये नहीं बोला गया कि पैरेलल है, बट ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइंस कैसी होगी, आपस में पैरेलल होगी। तो यही यहाँ पे प्रूव करना था कि ये पैरेलल है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल, यहाँ पे नाम दे देते हैं कुछ, यहाँ पे दे देते हैं P और यहाँ पे दे देते हैं Q। एंगल जो बेटा गिवन है वो लिख लेंगे, गिवन जो जो है लिख लेंगे। टू प्रूव आपने करना है, टू प्रूव क्या है इसमें, एक्स वाई पैरेलल्स टू ए बी। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब काम स्टार्ट कर देंगे प्रूव करने का। तो यहाँ पे आएगा एंगल एक्स पी क्यू इक्वल्स टू एंगल बी क्यू ओ, बी क्यू ओ ईच 90 डिग्री, ठीक है, ईच 90 डिग्री। तो इससे क्या हुआ कि सिंस alternate interior angles are equal, therefore lines are parallel, xy is parallel to a b। यही हमने इसमें प्रूव करना था, छोटा सा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। so next question is question number 5, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। आपको ये प्रूव करना है जो परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो passes through the center, वो सेंटर से ही पास करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल, हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल। तो ड्रॉ कर दिया हमने, सर्कल को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम थोड़ा सा काम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, सेंटर ले लेना है इसका। तो सेंटर ले लिया हमने इसका, मान लो इसका सेंटर आया यहाँ पे, दिस इज पॉइंट ओ, ठीक है, ये सेंटर ले लिया हमने। अब हमने क्या करना है, सेंटर यहाँ पे एक टेंजेंट बना देना है, ठीक है, एक टेंजेंट बना देना है। तो हम यहाँ से एक टेंजेंट खींच लेंगे जो इसको एक जगह पे टच करेगा, ये टेंजेंट आ गया। फिर टेंजेंट ये थोड़ा सा इसके साथ टच करेगा, ठीक है। और अब यहाँ से भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और इसकी नेमिंग भी कर देंगे। तो नेमिंग क्या क्या करेंगे इसकी, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मान लो पॉइंट P रख दो, ये एक्स वाई टेंजेंट है, एक्स एंड वाई टेंजेंट। आपको प्रूव क्या करना है इसमें कि हमेशा जो है वो जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, यहाँ पे होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, हमेशा सेंटर से पास करता है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, या फिर इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। हम पहले अपनी स्टेटमेंट लेके बाद में उसे गलत प्रूव करके इसको प्रूव कर देंगे। देखो फर्स्ट चैप्टर में हमने ऐसा किया है रियल नंबर्स में, तो वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे कि एक यहाँ से यहाँ पे मान लो पॉइंट इधर हम ले लेते हैं, ये डॉटेड में होगा बेटा, ये आएगा। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन में हमें क्या क्या दिया है, सर्कल, सर्कल विद, किसी में मत भूलिएगा लिखना, ये रेडियस, ओ सॉरी, सर्कल विद सेंटर O and tangent xy, P is the point of contact, ठीक है। तो ये हमारे पास सब कुछ है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव, ये स्टेटमेंट लिख लेना जो दी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, CONST शॉर्ट फॉर्म। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे यहाँ पे O डैश, ठीक है। लेट
perpendicular passes through point O डैश, ठीक है, कि परपेंडिकुलर यहां से पास कर रहा है और इसका सेंटर है O डैश, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज O डैश एंड परपेंडिकुलर पासेस थ्रू द पॉइंट O डैश, या फिर ऐसे ले लो कि ये O डैश है, यहां से पास कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे जो टच कर रहा है तो यहाँ पे तो हमें पता है दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ लिखेंगे P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, जितनी अच्छी लैंग्वेज बना सकते हो बनाओ, ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए पता लग रहा होगा आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सो P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि O डैश पी वाई इज 90 डिग्री, ठीक है, हमने पढ़ी थी फर्स्ट थ्योरम कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसमें थ्योरम 10.1 की आपको स्टेटमेंट डालनी है, ठीक है। सो 10.1 अगर आपको ना पता हो तो आप देख सकते हैं वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल दी है इसकी, 10.1 एंड 10.2 सर्कल्स की थ्योरम। सो यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है और एंगल ओ पी वाई अगर देखोगे ये भी कितना है, 90 डिग्री है, ये भी किससे आया, 10.1 थ्योरम से आया, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 एंगल O डैश पी वाई इज इक्वल टू एंगल O पी वाई। हाउ इज दिस पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे होगा कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, देखो यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्री है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं एक इस तरह का एंगल बनाऊं, यहाँ पे मान लो 60 डिग्री है तो ये वाला 60 नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। फॉर दिस ऐसा होने के लिए, फॉर दिस ओ पी एंड O डैश पी मस्ट कोइंसाइड, मतलब ये लाइन एक के ऊपर दूसरी लाइन होनी चाहिए तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो फॉर दिस दीज लाइंस मस्ट बी कोइंसाइड, हेंस जब ये लाइन यहां से मूव करके यहाँ के लिए आ जाएगी, जब ये लाइन यहां से यहाँ के लिए चली जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, हेंस परपेंडिकुलर, जो लाइन दी है ऊपर वो लिख लेंगे, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट to the tangent passes through the center। ये हुआ हमारा क्वेश्चन सॉल्व किया। क्या हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड किया, कॉन्ट्राडिक्शन में हमने क्या किया कि देखो हमें ये पता है कि सेंटर से ही जाएगा, बट हमें फिर भी प्रूव करना है तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं। जैसे हमें पता है √3 हमारा इरेशनल है, फिर भी प्रूव करना पड़ता है कि √3 हमारा इरेशनल नंबर है, तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, जो चीज हमें पता है पहले से फिर भी प्रूव करनी पड़े तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं, मतलब उस स्टेटमेंट को पहले गलत बताओ फिर उसी को सही कर, कुछ सपोज करो फिर उसी को गलत ठहरा के उसे प्रूव कर दो। जैसे हमने यहाँ पे सपोज किया कि लेट परपेंडिकुलर पासेस थ्रू द पॉइंट O डैश, हमने ये एज्यूम कर दिया, बाद में हमने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ से पास नहीं कर सकता, इनको कोइंसाइड होना पड़ेगा, एक के ऊपर दूसरे को आना पड़ेगा, O डैश को यहाँ इस पॉइंट पे आना पड़ेगा, तो जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये सेंटर पे आ गया, ऑटोमेटिकली हमें पता लग गया जो हमने परपेंडिकुलर लिया था पहले सपोज किया था ये वाला O डैश वाला, वो हमारा क्या अब सेंटर से होके जा रहा है। तो इसके साथ ही हमारा 5th क्वेश्चन हुआ समाप्त। अब हम करने जा रहे हैं 6th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट
डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, गलती होने के चांसेस है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम करेंगे यहाँ पे सेंटर ले लेंगे, तो सेंटर हमने ले लिया, ये हमारे लिए मान लो इसका सेंटर है, सेंटर O। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद बोलता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहाँ तक देखिए पहले, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, कहीं पे पॉइंट A है, मान लो यहाँ पे पॉइंट A है, पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब जो ये A पॉइंट है सेंटर से 5 सेंटीमीटर है, ना कि ये टेंजेंट की लेंथ है, ठीक है, समझ गए। ये है एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो ये वाला जो डिस्टेंस है बेटा, यहाँ पे ए से यहाँ के लिए ये वाला, ठीक है, ये है आपका कितना, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कितना, 5 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, देखो सेंटेंस यहाँ खत्म हुआ, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। जो टेंजेंट है आपका वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो टेंजेंट भी हम ड्रॉ कर देंगे, तो टेंजेंट ड्रॉ करके क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम ड्रॉ कर देंगे टेंजेंट को, यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, और इस तरह हमारा टेंजेंट आ जाएगा। तो हमने ड्रॉ कर दिया, और इसकी जो लेंथ है वो दी है 4 सेंटीमीटर, और हम इसको इसको मिला भी देंगे, यहाँ से हम सेंटर के साथ इसको मिला देंगे, तो सेंटर के साथ हमने मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे पॉइंट मान लो P है, तो यहाँ पे आपको पता है 90 डिग्री होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये 4 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको निकालना क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, वेरी सिंपल, आपको पता है ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस आ जाएगा और ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो आपको रेडियस निकालनी है, तो आप क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना है, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू, हाइपोटेन्यूज इसका आ गया 5 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर इसका आ गया 4, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ओ पी स्क्वायर ले लेंगे प्लस, और यहाँ पे बेस क्या आ जाएगा आपका, ए बी स्क्वायर 4 स्क्वायर, सो 25 माइनस 16 इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर, सॉरी ये था आपका माइनस ही था, 25 माइनस 16 9 बच जाना था यहाँ पे, ओपी स्क्वायर फिर से माइनस प्लस दोनों में आएगा, बट हम सीधा सीखेंगे माइनस प्लस में, आपको पता है अब माइनस में लेंथ नहीं हो सकती, देयरफॉर रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Seventh question, two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter। दो सर्कल्स दिए गए आपको, कोसेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर से खींचे गए दो सर्कल अलग अलग रेडियस के साथ। एक सेम सेंटर से खींचे दोनों सर्कल, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला है, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला है, तो एक के अंदर दूसरा होगा ये। फिर हमारे पास फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पे आपको कॉर्ड समझना पड़ेगा, कॉर्ड क्या होती है। सो कॉर्ड अभी हम देख लेते हैं पहले। जैसे कि ये सर्कल है, ये एक सर्कल है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ के लिए मान लो एक हमने ये खींच लिया लाइन सेगमेंट, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्ड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्ड। तो यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाली लाइन है, इसको बोला हमने कॉर्ड। और इस वाले को क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं आर्क। और कॉर्ड और आर्क का जो ए आर्क के बीच का एरिया होता है वो होता है सेगमेंट। ये आपको आगे आएगा, अभी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में आएगा। सो यहाँ पे आपको सीखना था सिर्फ और सिर्फ कॉर्ड, तो ये हम इरेज कर देते हैं।
हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, टू कोसेंट्रिक सर्कल, दो सर्कल्स खींचने सबसे पहले तो सेम सेंटर के साथ, बट विद, ये हमने बड़े वाला खींच लिया और इसके अंदर ही हम खींच लेंगे दूसरे वाला। ये हो गए हमारे कोसेंट्रिक सर्कल। इसका सेंटर सेम होगा, सेंटर मान लो इसका होगा इधर, दोनों का सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा साइड में आ गया सेंटर, सो हम इसके सेंटर को फिर से बनाएंगे। इसका सेंटर यहाँ जैसे रख लेते हैं कि दोनों का सेंटर ओ है। ठीक है, तो ये होते हैं कोसेंट्रिक सर्कल, सेम सेंटर से खींचे गए दो। अब बोलता है कि यहाँ पे एक कॉर्ड है जो छोटे वाले को टच करिए, छोटे वाले सर्कल को, तो इधर से होके जाएगी बेटा। तो हम कैसे खींच सकते हैं उसको, यहाँ से मान लो हमने खींचना स्टार्ट किया यहाँ से, तो इसको टच करते हुए वो जाएगी ऐसे करके। ठीक है, तो ये कॉर्ड चली गई, या फिर इसको हम ऐसे सीधा भी खींच सकते थे, सीधा इस तरह से। ठीक है, तो ये कॉर्ड होती है, ये क्या है, बड़े वाले की कॉर्ड है और छोटे वाले को टच कर रही है। ये इसने बताया था कि ये छोटे वाले को टच करनी चाहिए, लार्जर सर्कल की कॉर्ड। फिर हम इसको यहाँ से भी इधर को मिला देंगे। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कहाँ पे, इस जगह, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमें निकालना क्या है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। आपको कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, तो ए बी हम इसका नाम ले लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं पी, और ज्वाइन कर देते हैं हम किसको, ये तो सारा गिवन है। गिवन में आएगा टू कोसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, AB is the chord of larger circle which touches the smaller circle at point P. O is the center of the circle, both circles. फिर उसके बाद लिखेंगे to find what, AB। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, या टू प्रूव भी लिख सकते हैं टू फाइंड की जगह, प्रूफ तो है नहीं इसमें वैसे भी, तो आप क्या लिख सकते हो, गिवन में क्या लिखोगे, टू concentric circles with center O and radius of smaller circle 3 centimeter and larger circle 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं, ये आ जाएगी स्मॉलर सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर, और अगर हम ज्वाइन कर दे ओ और ए को, तो वो बन जाएगी लार्जर की। तो यहाँ पे ए बी इज द chord of the larger circle which touches the smaller circle at point P। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे करेंगे टू फाइंड, इसमें फाइंड क्या करना है आपको, ए बी। ठीक है, टू फाइंड या फिर ए बी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। फिर उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, इसमें ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। तो ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर देंगे, तो ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करके इस तरह से कुछ बनेगा, ये ओ ए, और यहीं से आपका ओ बी ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह का आपके पास डिजाइन बनेगा, और 90 डिग्री का एंगल है, तो हम लेंगे इन ट्राई बेटा, ये यहाँ से ज्वाइन भी होना चाहिए पूरा, आपने अच्छे से बनाना। यहाँ पे ये ज्वाइन पूरा नहीं हुआ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन से वाला,
OPA या फिर OPB कोई भी ले सकते हो, ये 90 डिग्री है दोनों, तो इसमें आ जाएगा ये 5 सेंटीमीटर होगा बेटा। क्यों 5 सेंटीमीटर? क्योंकि O इज द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। तो इन ट्राइंगल OPA OA स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। तो ये बन जाएगा OA स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 5 स्क्वायर 25 माइनस 9 इक्वल्स टू PA स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 कितना होता है 16 PA स्क्वायर इम्प्लाइज PA इक्वल्स टू आ जाएगा 4। तो PA आ गया 4 सेंटीमीटर। वैसे करके ही आप क्या निकाल सकते हो, PB निकाल सकते हो। तो PB भी कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देयरफॉर AB क्या बनेगा 4 प्लस 4 AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये एक थ्योरम का पार्ट भी आगे कि ये कोसेंट्रिक सर्कल में ये हमेशा बराबर होते हैं ये और ये। तो आप डबल भी कर सकते थे इसको डायरेक्टली। कैसे? क्योंकि यहाँ पे अगर ये वाला ट्रायंगल और दूसरे वाला ट्रायंगल देखें तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट भी आ जाएंगे। कैसे? देखो, एक तो इसमें कॉमन है, दूसरा इसमें ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और थर्ड जो आएगा इसमें वो क्या होगा, यहाँ पे नहीं कॉन्ग्रुएंट ये नहीं आ रहे। कॉन्ग्रुएंट कैसे आएंगे, एक मिनट देखो। अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हो, अगर कॉन्ग्रुएंसी का देखना है देखो, एक तो कॉमन आ गई और हाँ दूसरा रेडियस है बेटा। सिंपल देखो, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। तो मतलब हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल एंड साइड, तो ये RHS से कॉन्ग्रुएंट भी आ जाते हैं, जिससे AP और PB आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे डबल भी कर सकते थे डायरेक्ट, जबकि हम अलग से भी निकाल सकते हैं जैसे हमने निकाला। तो इसका आंसर होगा 8 सेंटीमीटर। सो AB कॉर्ड AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे हर एक वीडियो की। Thanks for listening. Thanks for watching.